हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का हफ्ते में 4 रोज नरमी और 3 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। जराये के मुताबिक जुमा, हफ्ता और इतवार 3 रोज पूरा पंजाब लॉकडाउन होगा, जबकि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 रोज के लिए लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। नरमी के 4 रोज दुकानें और आम बाजार खोले जा सकेंगे। शॉपिंग प्लाजा और बड़े मॉल्स पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने हफ्ते में 4 रोज के लिए नरमी की है और 3 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला बरकरार रखा है। जराये के मुताबिक जुमा, हफ्ता और इतवार 3 रोज के लिए पूरे पंजाब में लॉकडाउन होगा और 4 रोज यानी पीर से जुमेरात तक लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। नरमी के 4 रोज दुकानें और आम बाजार खोले जा सकेंगे। शॉपिंग प्लाजा और बड़े मॉल्स पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद मार्केटों में रौनक बहाल। शेखपुरा रोड पर हार्डवेयर की तमाम दुकानें खोल दी गईं, मगर हुकूमती SOPs कहीं भी नजर नहीं आ रहे। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया तो शहर की रौनकें बहाल होने लगी। शेखपुरा रोड पर हार्डवेयर मार्केट समेत तमाम दुकानें खोल दी गई, मगर एहतियाती तदाबीर कहीं भी नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब से लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर ताजरों का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। घंटा घर से मुंसलिक कपड़ा मार्केट के ताजर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान में अभाम ही रहा है। अब ताजर दुकानें खोल रहे हैं तो इंतजामिया बंद करवा रही है। कुछ हिस्सा खुला है, कुछ बंद है। थाना रेल बाजार खुला है, थाना कोतवाली वाला SHO बंद करवा रहा है। मेरी मार्केट जामिया गली खुली थी, पुलिस वालों ने आके बंद करवा दी हैं। आज हफ्ते का दिन है, 9 तारीख से उन्होंने ऐलान किया था मार्केटें जो है वो खोलने का, मगर यहाँ पर सुबह सवेरे ही जो पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है कि वो पुलिस दुकानें बंद करवा रही है। एक तरफ जो मार्केट खुली है वहां पर एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो दूसरी जानिब से ताजरों को लॉकडाउन में नरमी का अभाम ही है, जिस पर ताजर, इंतजामिया और हुकूमत से नाला हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी। टोबा टेक्सिंग में दुकानें खुलने से दुकानदार खुश, कहते हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद टोबा टेक्सिंग में दुकानें खुल गईं। दुकानदारों ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दिया। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए दुकानें खोली गई हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम हदायत पर अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नमेंट का जी शुक्रिया बहुत ज्यादा, जिन्हों ने दुकाना का सर्कल चलाया वा। गरीब बंदा जो बेरोजगार थी, सारा सिस्टम कार बहुत अच्छा चलिया वा जी। ते जेड़ा कोरोना का मसला है, इंशाल्लाह कोरोना का एहतियात पूरी करांगे। शहरियों का कहना था कि कारोबार खोलने की इजाजत पर हुकूमत के मशकूर हैं। इस इकदाम से खरीदारी में भी आसानी होगी। 1.5 महीने बाद उन्होंने लॉकडाउन खोलिया, चलो कारोबार सरगर्मियां जारी होणगियां ते मुलाजमीन नूं नौकरी मिलूगी, सारे रोजगार कमाणगे ते अवाम नूं भी चाहिए भी हुण एहतियाती तदाबीर अख्तियार करन। हुकूमत की जानिब से दुकानें खोलने की इजाजत देना बिलाशुबा खुश आइन है, मगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में शहरियों को अहम किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी, मुख्तलिफ शॉप्स और मार्केटें खोल दी गईं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद होने से लाखों ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट रोड फेडरेशन की जानिब से लारी अड्डे में एहतजाज किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड फेडरेशन की जानिब से लारी अड्डा में ट्रांसपोर्ट न खोले जाने पर एहतजाज किया गया। इस मौका पर ट्रांसपोर्ट रोड फेडरेशन के सदर मियां शहबाज का कहना था, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई और मुख्तलिफ शॉप्स और मार्केटें खोल दी गई हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से लाखों ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बेरोजगार हैं। हमारा तमाम वर्कर जो है वो बेरोजगार हो चुका है। हमारी तरफ ना सूबाई हुकूमत ने तवज्जो दिया, ना वफाकी हुकूमत ने तवज्जो दी। हमने बहुत लेटर लिखे, बहुत सारे हमने किया, लेकिन उसने हमारा मुतालबा पहला है ये है कि हमारी ट्रांसपोर्ट के वर्कर के अलग पैकेज बनाया जाए। वो कासी कतर हम नहीं मानते, किसी ड्राइवर को ना मिला है, ना ड्राइवर को दे रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी इसहाक भट्ट का कहना था, वुकला सनतकारों के लिए रिलीफ पैकेज बनाया गया, इसी तरह ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए भी पैकेज बनाया जाए, हमारा भी SOPs बनाया जाए। फैसलाबाद DC साहब ला ले भी फैसलाबाद लारी अड्डा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿਓ 7 ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, 7 ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था, हम SOPs के मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं। 1 माह से जनरल बस स्टैंड वीरान है। 2 महीने से हमारे वर्कर जो हैं, जो बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं। ये इमरान खान साहब ने इनका कुछ नहीं सोचा। ये ऐसी नाअहल हुकूमत है, हम इसको रद्द करते हैं। भूख से आवाम मर गई है। 1 माह और बंद रही ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल
इधर से कोई आदमी मिलेगा नहीं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था अगर 15 दिन तक ट्रांसपोर्ट ना खोली गई तो भूख हड़ताल करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। और अभी आपको फैसलाबाद से अहम खबर दें, हुकूमत ने जिम खोलने की इजाजत दे दी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जिम मालिकान ने हुकूमत से जिमनेजियम खोलने का मुतालबा किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ जिम खोली जाएंगी। आपको बताएं कि हुकूमत ने जिम्स को भी खोलने की इजाजत दे दी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जिम मालिकान ने हुकूमत से जिमनेजियम खोलने का मुतालबा किया था और नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जिम खोले जाएंगे। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के मेडिकल 1 में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई है। अलाइड अस्पताल में तैनात डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होना शुरू हो चुके हैं। मेडिकल 1 में तैनात PGR में बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की जानिब से कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई, जिसके बाद मुतासरा डॉक्टर को अलाइड अस्पताल में वाक़ आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। ऐसे में अलाइड अस्पताल में कोरोना वायरस के बायस मुतासरा मरीजों की तादाद 3 हो गई है। तीनों की हालत ठीक है। ज़िला इंतजामिया टोबा टेक्सिंग ने DHQ अस्पताल में जगह कम होने के खतरे के पेश नज़र सिटी अस्पताल को कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए मुख्तस कर दिया है। मजीद जानते हैं राना आजरनूर की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर सिटी अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। आम मरीजों के लिए सिटी अस्पताल को बंद कर दिया गया है। सिटी अस्पताल में 16 बेड लगाकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज सियाल का कहना है कि DHQ अस्पताल में 19 मरीजों के इलाज की सहूलत मुयस्सर है। मतवक्के बढ़ने के मरीजों के पेश नजर सिटी अस्पताल में वार्ड कैंप किया गया है। हमने सिटी हॉस्पिटल को मखसूस कर दिया है कोरोना रिलेटेड पेशेंट्स के लिए, जो सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड होंगे और स्टेबल कंडीशन में होंगे, उनको हम इधर रखेंगे। और यहाँ पे हमने 16 बेड्स का इजाफा कर दिया है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज सियाल का कहना है कि अब तक 11 मरीज सेहत याब हो चुके हैं और 11 मरीज जेरे इलाज हैं। टोबा पुलिस के 21 एहलकारों में से 3 का टेस्ट पॉजिटिव आया है। बाकी मानदा एहलकारों की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा राना अजरनूर, टोबा टेक सिंह। और फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के एहसास प्रोग्राम में मुस्तहिक लोगों को दरपेश मसाइल के बायस नादरा दफातर हफ्ते के रोज भी खुल गए हैं। तफसीलात जानते हैं अली रजा की रिपोर्ट में। लॉकडाउन के दौरान खुलने वाला नादरा दफातर में अवाम की हिफाजत के लिए क्या सहूलियात हैं और एहतियाती तदाबीर पर किस हद तक अमल दरामद होने लगा। कोरोना के खदशात के मद्देनजर एहतियाती तदाबीर के साथ काम होने लगा। इस हवाले से नादरा ऑफिस खुलने वाला का कहना था कि शहरियों को सैनिटाइजर करने के बाद ऑफिस के अंदर बुलाया जाता है। लोगों को हम बिल्कुल उनको सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रख रहे हैं और उनको सैनिटाइज भी कर रहे हैं, उनको हाथों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वेटिंग जो है वो कम से कम करनी पड़े। नादरा ऑफिस के मुलाजमीन का कहना था कि शहरियों को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और गैर जरूरी काम के लिए ऑफिस ना आएं। अली रजा, फैसलाबाद। नादरा इंतजामिया टोबा की जानिब से ऑफिस आने वाले अफराद के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। समाजी फासला बरकरार रखे हुए काम किया गया। नादरा इंतजामिया टोबा कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद कराने में पेश है। इंतजामिया की जानिब से ऑफिस आने वाले अफराद को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरियों को सैनिटाइजर से हाथ धोने के टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। मुलाजमीन समाजी फासला बरकरार रखते हुए काम करते हुए नजर आते हैं। नादरा का दफ्तर में बहुत अच्छा इंतजाम है। जब एंट्रेंस होती है तो इसका टेम्परेचर भी बाकायदा चेक होता है और उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ भी वॉश होते हैं और मास्क का भी जरूरी इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। दफ्तर में जो इंतजाम हुए हैं कोरोना के हवाले से बहुत अच्छे हुए हैं और इसी हवाले से सब महकमों में ये काम होने चाहिए, इससे कोरोना में मुश्किलात जो हैं वो कम आएंगी। नादरा हुकाम का कहना है कि कोरोना की वबा से महफूज रहने के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े आपको बताएं कि AC सिटी फैसलाबाद गिरा फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हैं। दौरान कार्रवाई लाखों रुपए जुर्माना आयद कर दिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा की जानिब से भी थाना मिल्लत टाउन और मदीना टाउन के इलाकों में कार्रवाई की गई। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जमील अहमद बाजवा की जानिब से थाना मिल्लत टाउन और मदीना टाउन के इलाकों में कार्रवाई की गई। अशियाए खुर्दनोश महंगे दामों बेचने पर 1 लाख से 2,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। AC सिटी सैयद अयूब बुखारी ने भी ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान खुद साख्ता महंगाई करने वालों को हज़ारों रुपये जुर्माना आयद किया गया। पुलिस साहब की हिदायत है कि इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए
اور ہم روزانہ کی بنیاد پہ میں بھی اور میری ٹیم بھی اور اس کے علاوہ ہمارے جو پرائس مجسٹریٹس ہیں اس میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کارروائیوں کے ساتھ ساتھ ہم ایسی شاپس کو سیل بھی کر رہے ہیں جن شاپس پہ جو ہے وہ نرخ نامے ابیضا نہیں کیے گئے۔ ACCT کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے مگر SOPs پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ برائلر گوشت کی اونچی اڑان، گوشت کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ، برائلر گوشت 230 سے بڑھ کر 260 روپے کلو ہو گیا۔ شہر بھر میں جہاں سبزیوں اور دیگر اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھی تو وہیں برائلر گوشت کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ گوشت 230 سے بڑھ کر 260 روپے کلو تک جا پہنچا۔ برائلر گوشت کی قیمت بڑھنے سے جہاں گاہک پریشان تو وہیں دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے گوشت خریدنے آتے ہیں لیکن قیمت سن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ریٹ زیادہ ہو گیا تے اس کر کے گاہک مارکیٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تے آج ہو گیا ریٹ 260 روپے، زندہ 184 روپے ہوا ہے۔ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کو ریکویسٹ ہے کہ ریٹ کم کریں، مہربانی۔ شہریوں نے حکومت سے گوشت کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مہنگائی سے عوام پریشان ہے اور احساس سینٹرز پر درپیش مسائل۔ کمشنر RPO اور ڈپٹی کمشنر کا سپر سٹورز اور احساس سینٹر کا دورہ، انگوٹھا نہ لگانے کی صورت میں نادرہ رجوع کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ ماہ سیاہ میں عوام مہنگائی سے پریشان ہے۔ بازاروں میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر عشرت علی اور RPO راجہ رفت مختار کا سپر سٹورز کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بھی ہمراہ تھے۔ افسران نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا جائزہ بھی لیا۔ افسران نے مستحقین میں تقسیم ہونے والی رقم کا جائزہ لینے کے لیے احساس سینٹرز کا بھی دورہ کیا۔ انگوٹھا نہ لگنے کی صورت میں نادرہ سے رجوع کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ دو طرح کی کمپلینٹس آئی تھی، ایک تو کچھ لوگوں کو میسیجز آ گئے ہیں، ان کے پیسے بھی ٹرانسفر نہیں ہوئے، تو وہ سسٹم کا تھوڑا سا تھا وہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈلی کچھ لوگوں کے جو انگوٹھے کے نشان ہیں تھمب ID وہ میچ نہیں کر رہے تھے، تو اس کے لیے نادرہ نے ایک اسپیشل ان کے لیے کاؤنٹر بنایا، وہ ان کو بلوا کے وہ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا لیکن انشاءاللہ آئندہ سے اس سے بڑھ کے ہوگا، کیونکہ لوگوں نے یہ ارینجمنٹ دیکھ لی ہیں اور ہم نے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ جس بندے کے جتنے پیسے ہیں اتنے ملیں، تاکہ بیچ میں جو کٹوتی کی شکایات تھیں وہ نہ ہو۔ انتظامی افسران نے شہریوں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ذوالفقار احمد گھمن کا دورہ چنیوٹ، احساس پروگرام، انسداد کورونا اور ڈینگی پرائس کنٹرول گندم خریداری مہم کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے تمام انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ذوالفقار احمد گھمن نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں احساس کفالت پروگرام، انسداد ڈینگی اور کورونا گندم خریداری مہم، پرائس کنٹرول میکینزم پر تفصیلی بریفنگ لی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے سیکریٹری کو بتایا کہ شہریوں نے تحفظ کے لیے مؤثر ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک خریداری کی گئی گندم جبکہ رمضان المبارک میں پرائس کنٹرول میکینزم پر عمل درآمد کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ صوبائی سیکریٹری نے کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ اس وبا سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ بعد ازاں سیکریٹری نے گندم خریداری سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ اور مانسون واسا کے لیے خطرے کی گھنٹی، بارشیں زیادہ ہوئیں تو شہر کے 17 نشیبی مقامات زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 9 ایمرجنسی کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مونسون میں معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی کر رکھی ہے۔ ایسے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے DG FDA محمد سہیل خواجہ کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ DMD واسا جبار انور نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بارشیں زیادہ ہوئیں تو شہر کے 17 نشیبی مقامات پر سیلابی صورتحال ہونے کا امکان ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 9 ایمرجنسی کیمپ لگائے گئے۔ سیوریج لائنز اور گندے نالوں کی صفائی جاری ہے۔ DG محمد سہیل خواجہ نے کہا کہ اس مونسون میں انتظامات مزید بہتر ہوں گے۔ پری مانسون ارینجمنٹس چیک کرنا شروع کر دیں، جو ہماری آؤٹ ڈیٹڈ یا آؤٹ آف آرڈر مشینری ہے اس کو ہم ریپیئر کروا کے ریسٹور کر رہے ہیں۔ جن جگہوں پہ ہمارے ایمرجنسی رسپانس سینٹر بننے ہیں وہ جگہیں آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسا تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 60% کے قریب گندم کی کٹائی مکمل ہو چکی ہے۔ 35 من فی ایکڑ اوسط رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین نے موسم صاف رہنے کا اندیا دے دیا ہے۔ موسم صاف رہا تو ماہرین زراعت نے مئی کے تیسرے ہفتے تک کٹائی مکمل ہونے کا اندیا دے دیا ہے۔ اس مرتبہ گندم کی اوسط بہتر رہی ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بہتر اوسط ہونے کی وجہ سے گندم کا بحران پیدا نہیں ہوگا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ کٹائی روک دیں اور موسم خشک ہونے کا انتظار کریں۔
काश्तकारों के लिए जरूरी है कि इन दिनों में अपनी फसल का ज्यादा ख्याल रखें ताकि गंदम को नुकसान ना पहुंचे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। नाजरीन, एक माह कबल सिटी गोजरा पुलिस का डकैती की झूठी खबर देने के शुबे में मुबैना तशद्दुद का मामला। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान के गुर्दे 3 बार वॉश हो चुके हैं। हालत तशवीशनाक, मगर कहीं भी सुनवाई ना हो सकी। मुतासरीन इंसाफ की उम्मीद के लिए RPO ऑफिस पहुंच गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक माह कबल डकैती की झूठी खबर देने के शुबा में सिटी गोजरा पुलिस का 18 साला नौजवान उसामा अनवर पर मुबैना बेईमाना तशद्दुद। तबीयत खराब हुई तो मुकामी हस्पताल में छोड़ गए। वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें अलाइड हस्पताल में रेफर कर दिया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान के गुर्दे 3 बार वाश हो चुके हैं और वो ताहाल अलाइड हस्पताल में जेर इलाज है। मुतासरा नौजवान का कहना है उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो कह रहे थे मोटरसाइकिल आपके पास है, फिर तशद्दुद किया उन्होंने, बहुत ही मारा मुझे। वो छोड़ते नहीं थे हमें, फिर हमने MPA की सिफारिश करवाई, तब भी नहीं वो छोड़ते थे। बहुत मुश्किल से हमने, वो कह रहे थे आपने मेडिकल नहीं करवाना, हमने कहा ठीक है, फिर उन्होंने छोड़ा था। और मेरी जेब में 1500 रुपया था, वो भी उन्होंने निकाल के रोटी खा ली उनकी से। दूसरी जानिब नौजवान की वालदा का कहना है कि इंसाफ का हसूल ख्वाब बन के रह गया है। वाक़े के 1 माह बाद भी बेलगाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज हो सका और ना ही तहकीकात आगे बढ़ सकी। इंसाफ के लिए वो DPO ऑफिस और RPO ऑफिस चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। की काम करेगा, कोई काम नहीं कर सकता। मैं किस तरह करा की जिम्मेदारी लवागी मेरे ना को, मैनू काम देंगे, मेरे पुत्र की जिम्मेदारी देंगे। रिपोर्ट्स के मामले में डॉक्टर कह रहे कर चलो ठीक हो जाएगा, अभी तो नहीं ठीक हुआ ना, मुझे पता लगेगा जब खाना खाएगा। अभी खाना नहीं खा सकता, वैसे उल्टी कर देता है जैसे खाना खाता ही नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। तो मेरे ऐसे लोग धमकियां मैंने देने, मेरे पीछे लतने चाहिए। उन्होंने आला हुकाम से मैरिट पर तहकीक करके इंसाफ फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। लॉकडाउन के बायस मजदूरों के घरों में फाके हैं। पासवान लेबर मूवमेंट पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम सितारा कॉलोनी और भट्टा कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। आला हुकाम की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई, मुजाहिरीन की दुहाई। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस मेहनत कशों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐसे में पासवान लेबर मूवमेंट पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम सितारा कॉलोनी और भट्टा कॉलोनी के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में मर्द ख्वातीन समेत बच्चे भी शरीक थे। पासवान लेबर मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन इजाज हुसैन का कहना था 2 माह से गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं। आला हुकाम की जानिब से कोई भी रिलीफ पैकेज अभी तक नहीं पहुंच सका। हमारी माएँ, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं। हालत ये है कि 48 दिनों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का हमें रिलीफ नहीं मिला। पावर लूम इंडस्ट्री का ये इलाका है और रज़ा नसरुल्लाह घुमर यहाँ पे MNA मुंतखब हुए हैं, लेकिन एक बार भी वो यहाँ पे तशरीफ नहीं लेके आए। महंगाई की सताई खवातीन का कहना था एहसास प्रोग्राम के तहत भी इमदाद नहीं मिल सकी। घरों में खाने की अशिया तक मौजूद नहीं, बिजली के बिल कैसे अदा करें। पूरा वही गल किन्ने दिन हो गए बंदे घर बैठे ने ते करूंगा जे कुर्सी ते बैठ के आप खैर मंगने ने साडी खैर खेदी मदद करनी है। मार सारे होए पे ने हजे मैं करूंगा, पता नहीं कदों करेगा। भूख और महंगाई से सताए शहरियों ने हुकूमत से जल्द रिलीफ पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी एलुमनाई टीम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुतहरिक है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान फराहम कर दिया गया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी एलुमनाई टीम की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र प्रोफेसरों में हिफाजती सामान फराहम किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना था कि एलुमनाई टीम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हिफाजती सामान फराहम किया। पंजाब मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील जो तलबा और तालिबात हैं, उन्होंने एक डोनेशन दी है इस सिलसिले में, ताकि हमारे वो डॉक्टर जो इस वक्त फ्रंट लाइन पे ये काम कर रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड्स में काम कर रहे हैं, गुलाम अहमदाबाद में कर रहे हैं, उनको किसी तरह से हिफाजती किट्स की कमी की ना महसूस हो। हिफाजती सामान में 600 N95 मास्क, 300 हिफाजती किट्स और 400 ग्लव्स शामिल हैं। ये सामान अलाइड, DHQ और जनरल हस्पताल गुलाम अहमदाबाद में तकसीम किया जाएगा, क्योंकि हस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 600 KN95 मास्क हैं जी, 450 गॉगल्स हैं और फेस शील्ड्स हैं मोर देन 400। ये हमने प्रोक्योर किया है एलुमनाई फंड से। ओवरसीज़ और लोकल हमारे डॉक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है और ये अलाइड, DHQ और गुलामाबाद के डॉक्टर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ डोगर साहब का, जो हमारे चेयरमैन थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द एलुमनाई।
تو ان کی اپروول سے یہ ساری چیزیں اور آن دا ڈائریکشن آف دا وائس چانسلر. اس موقع پر تمام وارڈ کے انچارج پروفیسروں میں حفاظتی سامان تقسیم کیا گیا. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد. انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی جانب سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے N95 ماسک دیے گئے. ڈاکٹرز کی جانب سے خواجہ شاہد رزاق سکہ کا شکریہ ادا کیا گیا. انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی جانب سے ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے N95 ماسک دیے گئے. خواجہ شاہد رزاق سکہ کا کہنا ہے کہ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کا مقصد خدمت خلق ہے. چودھری محمد عالم جٹ نے کہا کہ چیمبر آف کامرس نے کہا کہ آپ پہل کریں تو ہم بھی امداد کے لیے نکلیں گے. انجمن تاجران سٹی نے اس کام میں پہل کر دی ہے. قبل میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انجمن تاجران سٹی جو ہے یہ ہمارا موٹو ہے خدمت خلق، اور الحمدللہ ہم خدمت خلق ہی کر رہے ہیں. چیمبر کے صدر ہیں، انہوں نے کہا دی آپ دیں سب سے پہلے، تو الحمدللہ ہم نے 2 مشینیں بھی دے دی ہیں اور یہ 95 کے ماسک بھی دیے ہیں، اور بھی صابن وغیرہ فیاض صاحب نے، اور جتنی بھی تمام جو بھی ہمارے پاس دے سکتے ہیں ہم نے وہ پرووائڈ کیا ہے. جنرل ہسپتال غلام محمد آباد کے MS ڈاکٹر اعجاز بھٹی اور الائڈ ہسپتال ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر معروف وینس نے انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا. جب تک عوام کا ساتھ ہو اس کے ساتھ نہ ہو، اور انجمن تاجران کا ہم اتنے شکر گزار ہوں کہ ہمیں جتنی سپورٹ ان سے ملی ہے کہیں سے نہیں ملی، اور ان میں ہمارے شاہد رزاق سکہ صاحب ہیں. تمام ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے، تمام اپنے جو پیشنٹس کی طرف سے، ہم تہہ دل سے انجمن تاجران سٹی کا اپنی تنظیم کی طرف YDA کی طرف سے انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ صدر جنرل سیکریٹری وائس چیئرمین عباس حیدر شیخ اور منٹگمری بازار کے صدر میاں ریاض شاہد بھی موجود تھے. تمام عہدیداران نے انتظامیہ کا ہر موقع پر ساتھ دینے کا عزم کیا. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل ہے. ناظرین، آج پاکستان سمیت تمام اسلامی دنیا میں یتیم بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم یتامہ منایا گیا. ورلڈ آرفنز ڈے یعنی یتیم بچوں کا عالمی دن ہر سال 15 رمضان المبارک کو تمام اسلامی دنیا میں منایا جاتا ہے. یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت 14 کروڑ جبکہ صرف ایشیا میں کم و بیش 6 کروڑ یتیم بچے ہیں. چند مسلم ممالک میں گزشتہ سالوں میں خانہ جنگی، بد امنی کے خلاف جنگ اور حادثات کے باعث یتامہ کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں اس وقت 42 لاکھ سے زائد بچے بے بسی اور یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے 2013 میں فیصلہ کیا کہ ہر سال رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو یتیم بچوں کے دن کے طور پر منایا جائے گا. اس تجویز کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نہ صرف سراہا گیا بلکہ پاکستان میں یتیم بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم اداروں پر مشتمل پاکستان آرفن کیئر فورم نے پبلک فورمز پر اس دن کو منانے کا آغاز کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی درخواست کی کہ وہ OIC کی پیروی کرتے ہوئے 15 رمضان کو یتیموں کا عالمی دن قرار دے. پاکستان آرفن کیئر فورم کی انہی کاوشوں کے نتیجے میں 20 مئی 2016 کو سینٹ نے جبکہ 29 مئی 2018 کو قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے اس دن کو قومی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا. اس حوالے سے ہر سال سرکاری طور پر مرکزی تقریب صدر مملکت کی زیر صدارت ایوان صدر میں منعقد کی جاتی ہے جس میں یتیم بچوں اور ان کی ماؤں کو خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یتیم بچوں کی فلاح و بہبود اور کفالت کی اہمیت اور بحیثیت قوم ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. ان بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں تم اکیلے نہیں ہو. فیصل آباد میں سابق چیئرمین ارشد ناز کی جانب سے دعوت افطار تقریب میں سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری، سابق چیئرمین شیخ اعجاز، MPA ٹکٹ ہولڈر اسرار احمد منع خان سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب میں سابق چیئرمین عارف حسین بخاری، آتف کسانہ، شیخ خالد لاڈا، ارشد گجر سمیت دیگر نے شرکت کی. سابق وزیر مملکت حاجی اکرم انصاری کا کہنا تھا کہ حکومت موجودہ صورتحال سے نپٹنے میں فیل ہو چکی ہے. لاک ڈاؤن بھی کی رکھا، کاروبار بھی انہوں نے خراب رکھا، بلکہ تباہ کر دیا کاروبار، اور ہر مزدور بھی، محنت کش بھی، تاجر بھی، یعنی امیر بھی اور غریب بھی سب اس میں پس گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی ہے اس حکومت کی. سابق MPA شیخ اعجاز کا کہنا تھا کہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تاجر پس کر رہ گیا ہے، جبکہ اسرار احمد منع خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ ہوتی تو جس طرح سے ڈینگی پر قابو پایا اس پر بھی قابو پا لینا تھا. نہ کھولی نہ بند کی، اس ٹائپ کا انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ الجھا کے رکھا ہوا ہے، اور جس سے جو ہے وہ ملک پاکستان کے مزدور، غریب، تاجر حضرات وہ بیچارے پس کے رہ گئے. ڈینگی بھی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار جو ہے وہ سوائن فلو بھی آیا تھا، پھر یہ برڈ فلو آیا تھا. اس میں الحمدللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پریزنس بھی شو کی اور آپ کو ہر جگہ پر
हुकूमत नज़र आती थी। अफ्तारी से पहले कोरोना से निजात के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। और ज़माना कदीम की रिवायात कई सदियों बाद भी आज चिन्योट में जिंदा हैं। चिन्योट अपनी कदीमी रवायात और तारीखी अहमियत के हवाले से नुमायां अहमियत रखता है। इनमें से एक खास जदीद दौर में भी सहर व अफ्तार के औकात में सदियों पुरानी गोला छोड़ने की रवायत कायमो दायम रखना है। गोले का ही हम इंतज़ार करते हैं सारे शहर वाले। जब गोला छोड़ते हैं तो हम इफ्तार करते हैं, गोला छूटता है तो हम सहरी बंद कर देते हैं और उसके गोले के बाद अजान वाले इंतज़ार करते रहते हैं। उस गोले के बाद ये अजानें शुरू हो जाती हैं। माह रमज़ान में शहर के वस्त में वाक़या बुलंदो बाला पहाड़ी पर यहाँ के लाखों रोज़ादार सहरो अफ्तार के औकात में जमा होकर गोला छोड़े जाने का इंतज़ार करते हैं। इसकी आवाज़ की गूंज दूर देहात तक भी सुनाई देती है। बड़े तो बड़े बच्चे भी इस पुरानी रवायत पर इंतहाई खुश नज़र आते हैं। ये पहले मेरे वाले छड़ दे रहे उन्हें सी छड़ दे मैं ते सरगी भी छड़ दे सारी भी घंटा दो पहले अगे आ जाने जी। बड़ा काम तो इन्नी जमीना गोले का इंतजार असी बड़ा करते हैं। नस्ल दर नस्ल इस काम को सरंजाम देने वाले नौजवान का कहना है कि ये अमल 102 साल पुराना है। इससे पहले इसके आबाओ इजाद पहले ये काम करते थे और अब वो खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। जो अफ्तारी की तैयारी है वो जो है वो असर से पहले ही शुरू कर देते, फिर असर के बाद जो है लोग जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जो है वो इफ्तारी का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं, गोले का इंतज़ार करना। जैसे ही गोला जो है छोड़ा जाता है तो फ़ौरन जो है लोग जो है अपनी इफ्तार कर लेते हैं। इधर शहरी इस रवायत को जिंदा रखने पर ना सिर्फ मुत्तफिक बल्कि इसे वो अपना सरमाया करार देते हैं। चिन्योट में सहरो अफ्तार के औकात से आगाही के लिए बुलंद पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर गोला छोड़ने की सदियों पुरानी रिवायत आज भी जिंदा है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में मारूफ गायक मुनीर अली शेर की रिहाइशगाह पर अफ्तारी का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ सिंगर और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मारूफ गायक एजाज शेर अली की जानिब से मेयर अली और शेर अली की रिहाइशगाह पर इफ्तारी का एहतमाम किया गया। सिंगर अली हसनी, शुजा, एहसान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर शेर अली का कहना था कि अल्लाह ताला जल्द कोरोना को दूर करके पुरानी रौनकें बहाल करेगा। ये दुआ करते हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके, पंचतन पाक के सदके रहम फरमाए हम पर और पूरी दुनिया को इससे निजात दिलाए। अफ्तारी के बाद महफिल समा का भी इनकाद किया गया। एजाज शेर अली समेत दीगर सिंगर्स ने सुरों से माहौल बांध दिया। इस मौका पर उस्ताद शेर अली का कहना था कि उम्मीद है अल्लाह ताला जल्द पुरानी महफिलें और रौनकें बहाल करेगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद में अंजुमन मरकजिया गोजना की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को हिफाजती किट्स फराहम की गई ताकि तबी अमला कोरोना का मुकाबला कर सके। मरकजी सदर चौधरी असलम गुज्जर की सरबराही में वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को हिफाजती किट सौंपी। इस मौका पर चौधरी अशरफ, मौलाना हाफिज, मोहम्मद अमजद, चौधरी अकबर गुज्जर भी शरीक थे। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग निकले हैं कि फैसलाबाद में अपना लाइट हॉस्पिटल और डीसी ऑफिस और सीपीओ ऑफिस वगैरह में इंशाअल्लाह देंगे ताकि जो हमारे लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अंजुमन गुजरा पेश है। जब मरकजिया गुजरा और अंजुमन गुजरा फैसलाबाद ये अपना किरदार अदा करने के तौर पर जहां राशन तकसीम कर रहे हैं वहां जो फ्रंट लाइन पर हमारे जो भाई कोरोना से लड़ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए किट्स फराहम कर रहे हैं। शुरा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में जब कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस वक्त जिला इंतजामिया और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफसरान की मदद करने की अशद ज़रूरत है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने डॉक्टर्स के लिए और जो फर्स्ट लाइन पर जो लड़ने वाली फोर्सेस हैं उनके लिए किट्स प्रोवाइड की हैं और ये किट्स जो है हमारे सदर चौधरी असलम साहब ने दुबई से इंपोर्ट की हैं। तो आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब को ये देने के लिए आए थे। अंजुमन मरकज गोजरा के अहदेदारान का कहना था कि इसके साथ साथ पुलिस के जवानों को भी हिफाजती सामान पहुंचाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 41।